हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये जो ट्रायंगल का जो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बीच में कैसे होती है और उनके क्या क्या टेस्ट हैं। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम बातें कर लेते हैं जिन पे जनरली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं, और उन प्रॉपर्टी को समझने से आप फिर उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशो सेम होगा। यानी एक मिनट, जैसे सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल ये है ABC और एक ये हमने ट्रायंगल ले लिया PQR, ठीक है। अब मान लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स AB इज करस्पॉन्डिंग टू PQ, BC इज करस्पॉन्डिंग टू QR, AC इज करस्पॉन्डिंग टू PR। ये तो हम तभी समझ चुके थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। अब ये करस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी प्रोपोर्शन रेशो सेम होगा, प्रोपोर्शन होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के भी और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के भी। अब समझने की बात है, मीडियंस क्या होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करती है, यानी कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये तो कहलाती है मीडियन। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड में आप ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे या ना करे, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा साइड BC के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर देता है। मान लीजिए ये 60 है और ये 60 है, मतलब ये एंगल 60 है तो इसके दो इक्वल पार्ट 30-30 में क्या कर देगा? ये डिवाइड कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे बनी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो सेम होता ही है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशो भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशो भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक मीडियन ले ली AP और या P तो वहां पर आ गया तो इसे M लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया PM, ठीक है। तो अगर AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशो ये मीडियन जो करस्पॉन्डिंग है इसके रेशो के भी इक्वल होगा, यानी कि AB AM अपॉन PM। ये AM जो है वो BC पे क्या है? मीडियन है, और A वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन है, P वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन क्या है? PN। तो इनके रेशो के इक्वल भी होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा। ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन कई ऐसे आते हैं जिनमें मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर का जिक्र होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC और एक हमने ट्रायंगल ले लिया PQR, ये दोनों सिमिलर हैं। ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग। तो जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल तो होता है। पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करिए फिर उसका रेशो निकालिए, यानी AB, जैसे AB और PQ जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ऐसी कौन कौन सी साइड है? BC है, BC का स्क्वायर QR स्क्वायर, और ऐसी क्या है? AC स्क्वायर PR स्क्वायर। और अगर एल्टीट्यूड्स की बात करें, मान लीजिए ये हो गया AM, ये हो गया PM, तो इसके स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी हो जाएगा जो है किसका रेशो? जो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो है। ऐसे मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर्स के भी स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और इन पे क्वेश्चंस आते हैं।
चलिए, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है उन प्रॉपर्टीज पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, और इनके एरियाज का रेशियोज आपको दे रखा है 16:25 और करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो निकालना है। मान लीजिए ये हो गई करस्पॉन्डिंग हाइट AM और PN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि जो एरिया का रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, और करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स क्या हो गए, AM का स्क्वायर और PN का स्क्वायर, और ट्रायंगल के एरिया का रेशो कितना दे रखा है 16:25, तो 16/25 किसके बराबर हो गया, AM स्क्वायर PN स्क्वायर। जब आप यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर, यानी 4/5। स्क्वायर तो रिमूव कर दिया तो स्क्वायर रूट आ गया, तो AM अपॉन PN, तो AM रेशो PN किसके इक्वल हो जाएगा 4:5 के। यानी जो आपका एल्टीट्यूड था वो AM का स्क्वायर और PN के स्क्वायर का रेशो ट्रायंगल के एरिया के रेशो के इक्वल था। अब एरिया का जो रेशो दे रखा है 16:25, उसको 16/25 लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे अंडर रूट आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। अब तो आप इसे डायरेक्ट किया करिए, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब एरिया का रेशो दे रखा है तो बस अंडर रूट लगा दीजिए, चाहे वो एल्टीट्यूड का रेशो पूछे, चाहे करस्पॉन्डिंग साइड्स का पूछे, चाहे एंगल बाइसेक्टर का पूछे, चाहे एल्टीट्यूड का पूछे, अंडर रूट लगा दीजिए आप एरिया के जो रेशियोज है उसमें। आंसर क्या आ गया 4:5। तो आप कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चंस को फेस करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये जो ट्रायंगल का जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बीच में कैसे होती है और उनके क्या क्या टेस्ट हैं। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बातें कर लेते हैं जिन पे जनरली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं, और उन प्रॉपर्टी को समझने से आप फिर उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशो सेम होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशो सेम होगा। यानी एक मिनट, जैसे सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल ये है ABC और एक ये हमने ट्रायंगल ले लिया PQR, ठीक है। अब मान लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स AB इज करस्पॉन्डिंग टू PQ, BC इज करस्पॉन्डिंग टू QR, AC इज करस्पॉन्डिंग टू PR। ये तो हम तभी समझ चुके थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। अब ये करस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी प्रोपोर्शन रेशो सेम होगा, प्रोपोर्शन होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के भी और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के भी। अब समझने की बात है मीडियंस क्या होती है। मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करती है, यानी कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये तो कहलाती है मीडियन। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड में आप ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे या ना करे, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा साइड BC के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो एंगल बाइसेक्टर जो है
वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी एंगल ए के दो इक्वल पार्ट्स कर देता है। मान लीजिए ये 60 है और ये 60 है, मतलब ये एंगल 60 है, तो इसके दो इक्वल पार्ट 30-30 में क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे बनी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम होता ही है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक मीडियन ले ली ए पी, और या पी तो वहां पर आ गया तो इसे एम लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया पी एम, ठीक है। तो अगर ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशो ये मीडियन जो करस्पॉन्डिंग है इसके रेशो के भी इक्वल होगा, यानी कि ए बी ए एम अपॉन पी एम, ये ए एम जो है वो बी सी पे क्या है, मीडियन है, और ए वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन है, पी वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन क्या है, पी एन। तो इनके रेशो के इक्वल भी होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा। ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन कई ऐसे आते हैं जिनमें मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर का जिक्र होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी और एक हमने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग। तो जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल तो होता है। पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करिए फिर उसका रेशो निकालिए, यानी AB, जैसे AB और PQ जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ऐसी कौन कौन सी साइड है, BC है, BC का स्क्वायर QR स्क्वायर, और ऐसी क्या है AC स्क्वायर PR स्क्वायर। और अगर एल्टीट्यूड्स की बात करें, मान लीजिए ये हो गया AM, ये हो गया PM, तो इसके स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी हो जाएगा जो है किसका रेशो, जो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो है। ऐसे मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर्स के भी स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और इन पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है उन प्रॉपर्टीज पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, और इनके एरियाज का रेशोज आपको दे रखा है 16:25 और करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशो निकालना है। मान लीजिए ये हो गई करस्पॉन्डिंग हाइट AM और PN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि जो एरिया का रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, और करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स क्या हो गए, AM का स्क्वायर और PN का स्क्वायर, और ट्रायंगल के एरिया का रेशो कितना दे रखा है 16:25, तो 16/25 किसके बराबर हो गया, AM स्क्वायर PN स्क्वायर। जब आप यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर, यानी 4/5। स्क्वायर तो रिमूव कर दिया तो स्क्वायर रूट आ गया, तो AM अपॉन PN, तो AM रेशो PN किसके इक्वल हो जाएगा, 4:5 के। यानी जो आपका एल्टीट्यूड था वो AM का स्क्वायर और PN के स्क्वायर का रेशो ट्रायंगल के एरिया के रेशो के इक्वल था। अब एरिया का जो रेशो दे रखा है 16:25, उसको 16/25 लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे अंडर रूट आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। अब तो आप इसे डायरेक्ट किया करिए, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब एरिया का रेशो दे रखा है
तो बस अंडर रूट लगा दीजिए, चाहे वो एल्टीट्यूड का रेशो पूछे, चाहे करस्पॉन्डिंग साइड्स का पूछे, चाहे एंगल बाइसेक्टर का पूछे, चाहे एल्टीट्यूड का पूछे, अंडर रूट लगा दीजिए आप एरिया के जो रेशियोज है उसमें। आंसर क्या आ गया 4:5। तो आप कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चंस को फेस करिएगा। अब इसमें कह रहा है AB is parallel to DE, AB is parallel to DE, ठीक है। अब आपको लेंथ किसकी निकालनी है, CD की। ये तो हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस वजह से सेम हो गए। ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। तो इसका मतलब कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, C, तो दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, A और E। तो यहां पर आपने लिख लिया A, यहां पर आपने लिख लिया E, और क्या बचा यहां पर B, और यहां पर क्या बचा D। तो हमें ये पिक करना बहुत जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो E और A जो है करस्पॉन्डिंग आपके वर्टेक्स हो गए, और यहाँ पर ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। इसका मतलब B और D जो है वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए, और C तो वर्टिकल अपोजिट की वजह से कॉमन वर्टेक्स है, तो C तो आपका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो ही गया दोनों ट्रायंगल के लिए। अब हमें किस किस की जरूरत है, यानी हमें क्या दे रखा है, BC दे रखा है। तो BC कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन का रेशो BC लिख लीजिए, C भी लिख लीजिए, और यहां पर फर्स्ट थर्ड पोजीशन क्या बनेगी, CD। और देखिएगा इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, AB। तो AB क्या है, लास्ट की दो पोजीशन, यहां पर लास्ट की दो पोजीशन क्या है, ED। तो देखिएगा BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है 4.5। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 5। CD आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ED की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां से क्या आ गया, CD इक्वल्स टू 4.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 0.9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 0.9 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2.7। और सारी डायमेंशंस किसमें है, सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सिमिलरिटी का सॉल्व करें तो बस इतना जरूर कंफर्म कर लें कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सेम पोजीशन पे आने चाहिए। C दोनों ट्रायंगल के लिए, C एंगल और C एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो C दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। A और E एंगल सेम है, तो A और E को हमने दोनों को यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल के लिए सेकंड पोजीशन पे रखा, तो E को यहाँ पर आपने सेकंड ट्रायंगल के लिए सेकंड पोजीशन पे रख दिया। और B और D एंगल सेम है, तो इसका मतलब B को अगर आपने फर्स्ट ट्रायंगल में थर्ड पोजीशन पे रखा, तो D को सेकंड ट्रायंगल में थर्ड पोजीशन पे रखा। और जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड समझ में ही आएगी। दो प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक तो बताया आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो, उनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशो, उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशो और उनके एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ये तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ही है। और एक प्रॉपर्टी हमने जो है वो क्या पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उनके सरकम इंस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस के रेशो और मीडियंस के करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशो के इक्वल होगा। तो ये तो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो दो बेसिक थ्योरम्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और क्योंकि दोस्तों मैं आपको इन थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह नहीं बताने जा रहा, क्योंकि मैं इनको आपको 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मैं थ्योरम को एक्सप्लेन करके इन पे क्वेश्चंस जल्दी कराने के तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है और मान लीजिए हमने AB का मिड पॉइंट ले लिया M या D मान लीजिए, और AC का मिड पॉइंट ले लिया E। अब जब मैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा
तो ये जो आपका डी लाइन सेगमेंट होगा वो एक तो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। और एक चीज और होगी इसमें खासियत कि जो DE होगा वो तीसरी साइड का हाफ होगा। तो यही है ये मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए पढ़ लेते हैं। द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी हमने ये सेगमेंट जो है फॉर्म किया AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये किसके पैरेलल होगा? थर्ड साइड के पैरेलल। और थर्ड साइड का क्या होगा? हाफ होगा ये। तो ये रिजल्ट जो है कई क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। आप थोड़ा सा इसको मिड पॉइंट थ्योरम को याद रखिएगा। और एक ये आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान लीजिए हमने BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दिया DE का, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए दो अलग अलग पॉइंट्स पे ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है अदर साइड्स को। किसके पैरेलल ड्रॉ किया? BC के। और AB और AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है। फिर आपने इनको ज्वाइन करके एक सेगमेंट बना लिया। देन अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि अब इस सर्कमटेंसेस में ये क्या बन गए? AD और DB, और यहाँ पर AE और EC। तो यानी क्या हो गया आपका? AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC का रेशियो होगा। तो ये आपकी जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप क्वेश्चंस करने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कंपटीशन कोई भी हो, चाहे वो आपका NDA रहा, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम, चाहे 11th एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको भी आप दोस्तों याद रखिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। देखिए बाइसेक्टर हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। तो लेकिन उसकी एक खूबी होती है कि अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एंगल A का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये दोनों एंगल सेम है A और A, तो ये अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। अब किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमारे सामने जो है एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। और ये एक बाइसेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन जिसके अराइज होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है और एंगल A का हम एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, और वो अपोजिट साइड को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अपोजिट साइड, यानी कि BD रेशियो DC किसके इक्वल होगा? ये एंगल किन साइड्स के बीच में बनना था? AB और AC के बीच में, तो इसके इक्वल होगा। अब आप ये रिजल्ट पढ़ के देखिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। एंगल A ने डिवाइड किया अपोजिट साइड को किस रेशियो में? BD रेशियो DC। अब BD रेशियो DC किसके इक्वल हो गया? जो एंगल आप बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, वो जिन साइड्स के बीच में बनना है उनमें रेशियो निकाल लिए। तो वो किसके बीच में बनना है? AB और AC के बीच में। तो AB और AC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? BD और DC रेशियो के इक्वल। अब मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल ABC था, हमने क्या किया? एंगल को यहाँ पर साइड AB को B से एक्सटेंड करके मान लीजिए P पॉइंट तक पहुंचा दिया। अब ये जो एंगल आपका एक्सटीरियर हो गया, एंगल CBP, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल B का, और इसको हमने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। यहाँ से ये बाइसेक्ट कर लिया। मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये भी B है, तो ये भी B, ये बाइसेक्ट कर दिया। और इस लाइन को एक्सटेंड करने पर ये मान लीजिए E पॉइंट पे जो है वो मीट कर जाता है। तो अब अगर आपको रेशियो निकालना है कि ये रेशियो क्या होगा,
तो देखिएगा ए का ई के साथ रेशो और सी का ई के साथ रेशो, यानी एक्सटीरियर पहले पॉइंट था बीसी के बीच में, अब पॉइंट हो गया बाहर एक्सटेंड करने पे, तो कनेक्शन किससे करेंगे, इस ए पॉइंट से ई पॉइंट का ए ई और सी पॉइंट से ई पॉइंट का सी ई। इनमें भी क्या रेशो होगा, एग्जैक्ट वही रेशो होगा जिस एंगल का जो साइड दो हैं जिनके बीच में एंगल बनना है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, उस एक्सटीरियर एंगल को बनाने वाले जो साइड्स है ना, उनके रेशो के बराबर। तो कौन कौन सी साइड्स है, ए बी और बी सी, तो किसके बराबर हो गया, ए बी और बी सी। तो चाहे इंटरनल एंगल हो चाहे एक्सटर्नल एंगल, वो एंगल जो साइड्स बना रही हैं उनका रेशो जो होता है, उसी रेशो में एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। अब देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि है हमारा ट्रायंगल ABC, AD is the bisector of angle BAC। ये जो एंगल BAC है इसका बाइसेक्टर कौन है, AD। If AB equals to 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, BD equals to 6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, DC equals to 3 सेंटीमीटर। तो आपको AC क्या करनी है, फाइंड करनी है। और एंगल बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड का जो रेशो होता है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है एंगल ए का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, BD रेशो DC। और ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने रिजल्ट में क्या सीखा कि वो एंगल बनाने वाली साइड्स में जो रेशो होता है, और एंगल बनाने वाली साइड्स क्या है, AB और AC, इसके इक्वल होगा। तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। AB की वैल्यू कितनी है, 8, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BD की वैल्यू क्या है 6 और DC की वैल्यू क्या है 3। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 की वैल्यू क्या आ गई, 2AC, 2 से 8 कितनी टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और जो 3 ऑप्शंस हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट मींस कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन ठीक होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि चाहे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जब आप उसे एंगल बाइसेक्टर को एक्सटेंड करोगे तो तीसरी साइड को वो डिवाइड करेगा। अब किस रेशो में डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट उसी रेशो में डिवाइड करेगा जो एंगल बनाने वाली साइड्स के बीच में रेशो है।